डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे द क्वेश्चंस आंसर ऑफ सीबीएसई क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस। लेट्स स्टार्ट। Students, first question of this chapter is, in what ways is a hawker different from a shop owner? हॉकर दुकान के मालिक से किस तरह से अलग होता है? आंसर, a hawker is different from a shop owner because the hawker does not have a permanent shop to selling his goods. He moves from one place to another, but a shop owner has a permanent shop to sell her items. हॉकर की अस्थायी दुकान नहीं होती है, परमानेंट शॉप नहीं होती है, वो घूम घूम कर अपने सामानों को सेल करता है, उसको विक्रय करता है। और शॉप ऑनर इसके उलट होता है, उसकी परमानेंट शॉप होती है, स्थायी दुकान होती है, वह एक जगह अपनी दुकान में बैठ करके सामानों की बिक्री करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन डिफरेंशिएट अ वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करो, डिफरेंशिएट करो। आंसर, पहले हम लोग टाइटल डालेंगे, काइंड ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान विक्रय के लिए है, बिक्री हो रहा है। प्राइस ऑफ गुड्स, सामानों का मूल्य यानी दाम, वस्तुओं के दाम। सेलर्स, कौन बेच रहा है। बायर्स, कौन खरीद रहा है। फर्स्ट, वीकली मार्केट। काइंड्स ऑफ गुड्स जो सोल्ड होता है इसमें, काइंड ऑफ गुड्स जो सोल्ड होता है, किस प्रकार के सामान इसमें बिकते हैं, बिक्री किए जाते हैं। डेली नीड गुड्स, प्रतिदिन यूज होने वाले इस टाइप के सामान यहाँ बिक्री होते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स, इन सामानों का मूल्य कैसा होता है, लो होता है। कहाँ, कम होता है, सामानों का दाम कम होता है वीकली मार्केट में। कौन बेचते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, हॉकर्स होते हैं, एंड स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस पर्सन, और हॉकर्स, वेंडर्स। बायर्स कौन होते हैं, कौन खरीदते हैं इन सामानों को, विलेजर्स खरीदते हैं, एंड पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, छोटे शहरों के लोग और गाँव के लोग, ग्रामीण और छोटे शहरी लोग खरीदते हैं इन सामानों को। अब आ जाओ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के सामान यहाँ बिक्री किए जाते हैं। कॉस्टली ब्रांडेड गुड्स, यहाँ पर ब्रांडेड सामान बड़ी बड़ी कंपनियों के बिक्री होते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, सामानों का दाम कैसा होता है, हाई होता है, जिसको पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेलर्स कौन होते हैं, कौन बेचते हैं यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बिक्री कौन करते हैं, तो बिग ब्रांड्स, कंपनीज, बड़ी बड़ी ब्रांड वाले घराने और जो है कि नहीं बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने सामान बेचती हैं। कौन खरीदते हैं, बायर्स कौन होते हैं, बायर्स खरीदने वाले होते हैं रिच पीपल, प्रोस्पर पीपल यहाँ पर सामान को परचेज करते हैं, बाई करते हैं। 3, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। विश्लेषण करो, विश्लेषित करो कि किस प्रकार से मार्केट्स का चैन स्थापित किया जाता है और इसके सर्विंग का उद्देश्य क्या होता है, इसके बिजनेस का पर्पस क्या होता है। आंसर, अ चैन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड व्हेन अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन और ट्रेडर्स सप्लाई गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। जब कुछ बड़े बिजनेस पर्सन का या व्यापारियों का समूह, कुछ बिजनेसमैन या कुछ व्यापारी मिल करके बल्क में यानी थोक में प्रोड्यूसर से सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, तब चैन ऑफ मार्केट्स फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट में है, द होलसेलर्स बाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स सच एज फैक्ट्रीज और फार्म्स एंड सोल्ड द रिटेलर। होलसेलर, थोक क्रेता जो होते हैं, थोक में सामान खरीदने वाले, वो प्रोड्यूसर से या फैक्ट्री से या फार्म से खरीदते हैं सामान और रिटेलर को बेचते हैं, यानी खुदरा विक्रेता को, जो छोटे छोटे कस्टमर्स को, ग्राहकों को, साधारण ग्राहकों को अपना सामान बेचता है। द रिटेलर फाइनली सोल्ड टू कंज्यूमर्स। रिटेलर लास्ट में कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अपना सामान बेचता है। रिटेलर कैसे सामान खरीदता है, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से। द चैन ऑफ मार्केट सर्व पर्पजेज दैट द कंज्यूमर्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। चैन ऑफ मार्केट्स का उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि कस्टमर यहाँ से सामान खरीद के अपनी जरूरतों को पूरा करे। इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान कस्टमर खरीदता है। एंड प्रोड्यूसर्स फैक्ट्रीज फार्म्स सोल्ड गुड्स इन बल्क। और जो है कि नहीं, ये लोग जो है कि नहीं बल्क में, थोक में सामान खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। सभी व्यक्तियों को अधिकार होता है कि वो किसी भी दुकान पर, बाजार में किसी भी दुकान पर जा सकें, वहाँ से परचेजिंग कर सकें। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। क्या तुम समझते हो कि यह सत्य है, यह जो कथन दिया हुआ है, यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सच है या सच नहीं है कि लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, सभी लोग ऐसा कर पाते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ बताओ, तो उदाहरण के साथ समझाना है। आंसर, पीपल हु डू नॉट हैव मनी कैन नॉट शॉप द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या बहुत कम पैसे होते हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं एक्सपेंसिव यानी महंगी वस्तुओं को नहीं परचेज कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस वजह से यह कथन, इस कारण से यह कथन सत्य नहीं है। पीपल हु लुक पुअर, जो व्यक्ति गरीब होते हैं, दे आर फोर्सिबली और पोलाइटली मैड द लीव बाय द डोर कीपर्स यानी सिक्योरिटी गार्ड्स, जो डोर कीपर्स होते हैं उनके द्वारा, डोर कीपर्स के द्वारा, फ्रॉम द एक्सपेंसिव मॉल्स और शॉप्स। जो लोग गरीब होते हैं उनको डोर कीपर्स यानी सिक्योरिटी गार्ड्स, गेट कीपर्स क्या करते हैं, पोलाइटली या तो विनम्रता से या फिर फोर्सिबली या जबरदस्ती वहां से भगा देते हैं, हटा देते हैं, इंटर करने से मना कर देते हैं। इस प्रकार से वे मॉल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। खरीदना, क्रय करना और विक्रय करना, खरीदना और बेचना आजकल बिना मार्केट प्लेस गए, बिना बाजार गए संभव है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उदाहरण के साथ समझाओ, विश्लेषित करो। आंसर, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। खरीदना और विक्रय करना बिना बाजार गए संभव है। दिस इज मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ डेबिट कार्ड। ये संभव हो पाया है डेबिट कार्ड यूज करने से, स्मार्ट कार्ड यूज करने से, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, और ऑनलाइन पेमेंट करने से संभव हो पाया। आफ्टर दिस टाइप ऑफ पेमेंट्स गुड्स आर डिलीवर्ड टू कंज्यूमर्स डोर स्टेप। इस तरह से ऑनलाइन नेट की हेल्प से पेमेंट करने के पश्चात कस्टमर के दरवाजे तक सामान यानी वस्तुएं पहुंच जाती हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना एंड इसका टेस्ट भी होगा।